डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स 9th के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही है। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए, यानी कि F इज इक्वल टू 300 न्यूटन। एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए एक हाथ गाड़ी को 35 मीटर तक खींचता है, यानी कि ये फासला है। S इज इक्वल टू 35 मीटर। अब वर्क मालूम करना है, W इज इक्वल टू ना मालूम। हम जानते हैं कि हमारे पास वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस, एफ जरा एस बी एफ एस। अब F है हमारे पास 300, ये 3, तो S है 35। अब 300 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिफरों की जरा बड़ी आसान होती है, सबसे पहले सिफरें लिख दिया करें, बाकी जितने हिस्से हों। अब 35 को 3 के साथ जरा दें, ये बन जाता है 105। वर्क का यूनिट होता है जॉल। ये हमारा आंसर है। ये 6.2 है। दूसरा न्यूमेरिकल है, एक 20 न्यूटन वजनी बुलाक। अब वजन जो है W बराबर है, ये है 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन है। अब बुलंदी H बराबर है, S बराबर है 6 मीटर की बुलंदी तक इसे उठाया गया है। इसमें पैदा होने वाली, इसमें जखीरा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। PE इज इक्वल टू ना मालूम। देखिए हमारे पास जो P का फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि PE का फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी। PE इज इक्वल टू mgh। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन G की कीमत तो मौजूद है, 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अब PE इज इक्वल टू, तो इसके लिए M, सबसे पहले हम M मालूम कर लेते हैं। PE मालूम करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हमारे पास जो W का फार्मूला होता है, W बराबर होता है mg, यानी कि ये जो mg है, इसी mg की जगह पे हम W पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा WH। अब PE इज इक्वल टू, अब W है हमारे पास 20, तो H है 6, 6 को 20 के साथ देते हैं जरब, 6 सिफर सिफर 6 दूने 12, ये है 120 जौल। ये दूसरे न्यूमेरिकल का आंसर है। ये तीसरा न्यूमेरिकल है, एक कार 12 किलोमीटर वजनी कार की स्पीड, कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड को 20 से जाहिर करते हैं, V इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब W बराबर है, W बराबर है 12 किलो न्यूटन। इसको हम चेंज नहीं करते, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, KE इज इक्वल टू ना मालूम। अब हमारे पास जो KE का फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि ये होता है KE इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब देखें W हमारे पास M फिर भी मालूम नहीं है, M हमारे पास फिर मालूम नहीं है। सबसे पहले हम M मालूम कर लेते हैं। G मालूम है 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। देखें हमारे पास जो फार्मूला होता है, ये होता है W बराबर है mg। अब हमारे पास W मालूम है, हमने सिर्फ मालूम करना है M। G भी मालूम है, इसका हम बट्टा G लगा देते हैं, इसका बट्टा G, यानी कि M इज इक्वल टू W बट्टा G। M इज इक्वल टू W बट्टा G। इसी जगह पे हम M की जगह पे W बटा G लगा देते हैं। KE इज इक्वल टू 1/2, M की जगह पे हम लगा देंगे W बटा G जरब V स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2। अब W कितना है 12, ये 12। अब G है 10, अब V स्क्वायर है 20 जरब 20। इसकी ये इशारिया कैंसल, 2 2 के साथ कैंसल, वो 0 0 के साथ कैंसिल हुई थी। K इज इक्वल टू
देखें अब 20 को 12 के साथ जरा देते हैं, 12 से फिर से 12 दूने 24 किलो जौल, किलो जौल था, हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया था। ये हमारा आंसर है। ये चौथा न्यूमेरिकल है 500 ग्राम। अब m इज इक्वल टू 500 ग्राम। इसको हम सबसे पहले, ये ग्राम है, इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 0.5 kg। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, अब v बराबर है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की जानिब हरकत कर रहा है। इसकी दो चीजें मालूम करनी है, पीई मालूम करना है और के मालूम करना है। सबसे पहले हम इसकी के मालूम कर लेते हैं, ये आसानी हो जाती है। के मालूम करने के लिए अब जो हमारे पास के का फार्मूला होता है, के इज इक्वल टू 1/2 mv²। देखें के इज इक्वल टू, अब 1/2 m हमारे पास मौजूद है, कितना है 0.5, तो v² भी मौजूद है, यानी v 15 ज़रब 15। अब के इज इक्वल टू 15 ज़रब 15 ज़रब 5, इसको करके 2 पे तकसीम कर देते हैं। अच्छा, ये 15 ज़रब 15 ज़रब 0.5 करेंगे, इसका जवाब आता है 112.5। फिर हम 112.5 को 2 पे कर देते हैं तकसीम, ये हमारा आंसर आता है 56.25 जौल है, 25 जौल। ये के आ चुका है। हम आगे लिख देते हैं, चूंकि के इक्वल टू पीई, के पीई के इक्वल है, इसलिए अब देखें पीई भी हमारे पास यही होगा 56.25 जौल। ये हमारा आंसर है। पांचवा न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है। एक 6 मीटर ऊंची ढलवान के निचले सिरे से चोटी तक पहुंचने के लिए एक साइक्लिस्ट को, अब बुलंदी बराबर है h बराबर है s बराबर है 6 मीटर तक पहुंचने के लिए साइक्लिस्ट को v जो है हमारे पास ये है 1.5 मीटर पर सेकेंड। साइक्लिस्ट की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी, जबकि बाइसिकल का मास, अब m भी दे दिया गया है, m है 40 kg। अब दो चीजें मालूम करनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के भी फाइंड करनी है और दूसरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। ये दोनों फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है और काइनेटिक भी। सबसे पहले हम इसकी के फाइंड कर लेते हैं। के मालूम करने के लिए हमारे पास के का फार्मूला होता है, के इज इक्वल टू हाफ mv²। m भी मालूम है, v भी मालूम है, यानी कि के इज इक्वल टू हाफ m है 40, अब v² है 1.5 ज़रब 1.5, इसका इशारिया कैंसिल कर देते हैं, ओवर 10, यानी ये इशारिया इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, के इज इक्वल टू 45 जौल। ये एक आंसर है। अब पी मालूम करते हैं हम, पीई पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए पीई इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है mgh। अब देखें m हमारे पास है 40, g 10 होती है, आप ना भी लिखे तो g मालूम है 10 मीटर पर सेकंड तो h बराबर है s बराबर है 6। अब p इज इक्वल टू 00, 6 चौक 24 जौल। ये सिफरों की ज़रब बहुत आसान होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने
चैप्टर नंबर 6 के 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी काविश पसंद आएगी। इसके साथ अल्लाह।